हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयंक श्रीवास्तव। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर कैसे वर्क करता है, उसके वर्किंग, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और बेसिकली आइए यहाँ देखते हैं। पहला पार्ट होता है आपका स्पार्किंग प्लग, सेकंड होता है रॉकर आर्म, थर्ड है आपका इनलेट और आउटलेट, 2 वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आपका इनलेट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पुश रॉड होती है जो कि सपोर्ट करती है आपकी रॉकर आर्म को। और फिर आपका होता है कैम एक तरह का ओवल शेप होता है जो कि कैम प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, जो कि इनलेट आउटलेट वॉल्व को ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। फिर आता है क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पे ये क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है। ये आपकी कनेक्टिंग रॉड होती है। ये कनेक्टिंग रॉड बेसिकली क्या करता है, आपका पिस्टन को कनेक्ट करता है क्रैंक शाफ्ट से। उसके बाद है आपका कैम शाफ्ट वही आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ 8 नंबर पे है। पिस्टन जो कि पावर जनरेट करता है, जब पावर इस पर पुश होता है तो ये नीचे पावर ट्रांसमिट करता है। फिर ये होता है आपका सिलेंडर जिसके अंदर पिस्टन लगा हुआ होता है। उसके बाद होता है गैस प्रेशर। ये गैस प्रेशर है आपका जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है एरो से, कि जब पावर स्ट्रोक होती है तो जब पावर जनरेट होती है तो गैस कितना प्रेशर देता है या डिलीवर करता है आपके पिस्टन के ऊपर। उसके बाद होता है आपका एग्जॉस्ट वही जो आपको बताए, ये यहाँ पर है, ये एग्जॉस्ट वॉल्व होता है और यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं। उसके बाद आपका आता है वॉल्व इसमें 2 तरह से होते हैं, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व। अब बेसिकली हम आपको बताते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है। एक्चुअली जो आपका हमने जैसे बात करा कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, तो जब पेट्रोल की बात करते हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखना होगा कि पेट्रोल गाड़ी में हमेशा स्पार्क प्लग लगता है और डीजल की गाड़ी होगी तो वहाँ इंजेक्टर लगता है। अब आते हैं हम स्ट्रोक के बारे में, जो हम बार बार आपसे बता रहे हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक होता क्या है, एक्चुअली जो पिस्टन होता है जब वो टॉप डेड सेंटर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव करता है, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, तो जो ये मूवमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप 1 स्ट्रोक काउंट करते हैं। अब जब 4 स्ट्रोक की बात आती है तो उसमें 4 स्ट्रोक होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्ट्रोक होता है आपका सक्शन में क्या होता है, हमेशा इनलेट वॉल्व आपका ओपन होता है। जो 2 वॉल्व आपको बताएं उसमें इनलेट वॉल्व ओपन होता है। पिस्टन जो होता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है और इनलेट वॉल्व ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपका ये इनलेट वॉल्व है। जब पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव करेगा पहले सक्शन स्ट्रोक में, तो ये इनलेट वॉल्व आपका ओपन हो जाएगा। फिर क्या होता है, सक्शन के बाद सेकंड स्ट्रोक जो आपका आता है वो होता है कंप्रेशन के टाइम पे क्या होता है आपका इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व, ये जो 2 वॉल्व लगे हैं दोनों क्लोज होंगे और उसके बाद जो फ्यूल अंदर सक होकर के पहले स्ट्रोक में आया है वो सेकंड स्ट्रोक में क्या करता है, पिस्टन इसको मूव करता है ऊपर की तरफ और पुश करता है और हाईली कंप्रेस करता है। अब बात आती है कि पिस्टन मूव कैसे करता है, क्योंकि अभी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। तो जो ये वाला स्ट्रोक है ये आपका ये फ्लाई व्हील इसको प्रोवाइड कराता है। फ्लाई व्हील की सेल्फ रीस्टोरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे आपने कभी सिलाई मशीन देखा होगा, उसकी जो फ्लाई व्हील होती है जब आप उस पर एक बार पैडल मारो तो 2-3 राउंड अपने आप रोटेट करता है। तो वो पावर कहाँ से आती है, जो सेकंड यहाँ पर मूव करता है वो पावर आपका ये फ्लाई व्हील इसको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब ये सेकंड स्ट्रोक आपका कब खत्म होगा, जब कंप्रेशन में बॉटम डेड सेंटर से पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। थर्ड स्ट्रोक होता है आपका वो होता है आपका पावर स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ पर ये जो आप बीच में देख रहे हैं स्पार्क प्लग, जैसे ही हाईली कंप्रेस होता है आपका चार्ज क्यों बोलते हैं हम, जब कार्बोरेटर से जो फ्यूल अंदर आता है वो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होता है, जिसको अगर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में देखा जाए या ऑटोमोबाइल की लैंग्वेज में देखा जाए हम उसको चार्ज बोलते हैं। तो ये जो चार्ज होता है ये हाईली कंप्रेस जब होता है तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों काफ़ी राइज हो चुका होता है, काफ़ी बढ़ चुका होता है। तो उस समय क्या होता है, ये जो स्पार्क प्लग होता है स्पार्क करता है। जैसे ही स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा वैसे ही क्या होगा, पूरा कंबस्टन या पूरी बर्निंग होती है। अब आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि लेयर बाय लेयर बर्निंग कैसे होती है। यहाँ पर क्या हुआ, पावर स्ट्रोक में जैसे ही बर्निंग हुआ तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर इतना प्रेशर राइज हो जाएगा कि वो पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेगा चार्ज। ये जो एरो दिखा रहे हैं ये वही दिखा रहा है जो आपको यहाँ पे हमने दिखाया कि गैस प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो पिस्टन नीचे की तरफ आपका मूव करेगा। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा उस समय तक ये दोनों वॉल्व बंद रहेंगे, लेकिन जब वो लास्ट स्टेज में बॉटम डेड सेंटर से हल्का सा ऊपर उठने वाला होगा, बिफोर 10 to 20 डिग्री क्रैंक एंगल होता है वो, तो उस समय क्या होता है, आपका एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाता है। जैसे ही एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होता है तो ये जो फ्लू गैसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बर्निंग के बाद जो गैसेस हमारी होती हैं उनको हम एग्जॉस्ट गैसेस या फ्लू गैसेस बोलते हैं, जो कि हमारे लिए पूरी तरह से वेस्ट होती हैं। तो वो जो 4th स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसमें क्या होता है, जब पिस्टन नीचे से ऊपर मूव करता है तो ये फ्लू गैसेस क्या होता है, ये जो आपका वॉल्व दिख रहा है एग्जॉस्ट वॉल्व, इससे वो बाहर हो जाता है, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाता है और फ्लू गैसेस बाहर हो जाती हैं। तो ये हमारा पूरा एक वर्किंग था 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर
आगे की वीडियो में आपको मल्टी सिलेंडर के बारे में भी बताएंगे कि उसमें मल्टी सिलेंडर में कैसे वर्क होता है। वर्किंग सेम होती है, वो सिलेंडर की इफ़िशेंसी के हिसाब से उसमें ज़्यादा सिलेंडर हो जाते हैं तो उसमें ज़्यादा पिस्टन आ जाते हैं। अभी तक जो भी हमने आपको बताया वो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम प्रैक्टिकल की बात करें तो ये हमारा कट सेक्शन हीरो होंडा का मॉडल है। इसमें समझाएंगे कि कैसे वो स्ट्रोक कैसे काम करते हैं, यहाँ पे स्पार्क प्लग क्या वर्क करता है या कैसे कैसे इसमें क्या क्या वर्किंग है, इनके सारे पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले क्या है, ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है। यहाँ पर ये फिन्स लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें। ये क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शनल या कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ाने में इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हीट होता है, जब इंजन हमारा गर्म होता है तो हीट को डेसिपेट होना चाहिए। अब उसके लिए जब हैवी इंजन होते हैं तो उसमें हम कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा बाइक का इंजन है, इसमें हम कूलिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी बल्की हो जाएगा इंजन। उसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिन्स यूज कर रहे हैं। अब ये फिन्स से क्या होता है, ये जितने भी लेयर बाय लेयर अगर आप देखो, इसको एक्सपैंड करो तो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और एयर जब इसके कॉन्टैक्ट में देर तक रहेगी तो हमारा इंजन अच्छे से कूल होगा। तो ये हमारा फिन्स का वर्किंग होता है। उसके बाद क्या है, ये पिस्टन हो गया। फिर यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं, ये कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है, ये आपका क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर एक ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये है आपका इनलेट वॉल्व। और इसके अंदर अपोजिट साइड में एक और वॉल्व लगा हुआ है, वो है आपका एग्जॉस्ट वॉल्व। और यहाँ पर क्या है, कैम शाफ्ट होती है। आपको जैसे ही हमने जैसा उसमें बताया था कि कैम शाफ्ट के ऊपर कैम प्रोफाइल बनी होती है जो कि ओवल शेप का होता है। उसका मेन मोटिव ही यही होता है कि आउटलेट और इनलेट वॉल्व को ओपन करना। अब ये जो ओपन होते हैं, ये किसके बेस पे ओपन होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर आपका टाइम बेल्ट और टाइम चेन, जैसे हैवी व्हीकल्स होगा आपका तो वहाँ पर बेल्ट लगा होता है और यहाँ पर ये टाइम चेन लगी हुई है जो कि आपकी क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होती है। और वही क्रैंक शाफ्ट जब रोटेट करता है तो यही बेल्ट जो है ये कैम शाफ्ट से कनेक्ट होती है। और ये जब जो स्ट्रोक पूरा होता है उसके अकॉर्डिंग आपका इनलेट और आउटलेट वॉल्व को ऑपरेट कराता है। तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट स्ट्रोक बताते हैं जो कि आपका सक्शन स्ट्रोक था। सक्शन स्ट्रोक में जो हमने आपको बताया था कि इनलेट वॉल्व ओपन होता है और फ्यूल या जिसको हम चार्ज बोल रहे थे क्योंकि एयर फ्यूल का मिक्सचर था, एयर और पेट्रोल का, तो वो जो अंदर आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका सक्शन वॉल्व ये जो ब्लू कलर का है ये ओपन हो जाता है। तो सबसे पहला स्ट्रोक हम आपको करके दिखाते हैं। जब हमारा ये मूव करा रहे हैं हम इसको, तो देखिए पिस्टन हमारा ये अभी टॉप डेड सेंटर पे है और ये टॉप डेड सेंटर से यहाँ बॉटम डेड सेंटर तक मूव कर रहा है। यही हमारा पहला स्ट्रोक होता है। तो जब हम मूव कर रहे हैं तो ये देखिए आपका इनलेट वॉल्व ओपन हो रहा है। ये हमारा पहला स्ट्रोक पूरा होने वाला है। जैसे ही पहला स्ट्रोक पूरा होकर ख़त्म होगा तो सेकंड स्ट्रोक है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। उस स्ट्रोक में आप देखेंगे कि ये जो वॉल्व ओपन है इनलेट वॉल्व, ये आपका तुरंत क्लोज होने लगेगा। ये देखिए जैसे ही हम सेकंड स्ट्रोक कर रहे हैं, ये अब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है और आपका इनलेट वॉल्व क्लोज हो रहा है। ये हम ऊपर आए और ये इनलेट वॉल्व पूरा क्लोज हो गया। अब जो सेकंड स्ट्रोक वो आपका ये अभी कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो गया, 2 स्ट्रोक आपके पूरे हुए। अब इसी टाइम पे आपका जो हमने आपको बताया भी था कि प्रेशर बहुत हाई होता है और टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, तो उसी टाइम पे क्या होता है, क्योंकि कंप्रेस कर रहा होता है फ्यूल को, तो उसी टाइम क्या होता है, ये स्पार्क प्लग करता क्या है, स्पार्क करता है। जैसे ही स्पार्क होता है तो वैसे ही क्या होता है, आपके दोनों वॉल्व, इधर एक रेड कलर का वॉल्व लगा है जो कि एग्जॉस्ट वॉल्व है, वो भी बंद है। दोनों ही वॉल्व क्लोज रहेंगे और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव होगा और यहाँ पर बहुत तेजी से मूव होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर काफ़ी राइज हो चुका है और फ्यूल आपका बर्न हो चुका है। अब यहाँ पर ये आपका थर्ड स्ट्रोक पावर स्ट्रोक बोलते हैं और ये पावर स्ट्रोक चल रहा है। जैसे ही ये पावर स्ट्रोक आपका यहाँ पर बॉटम डेड सेंटर पे पहुँचेंगे, पावर स्ट्रोक आपका ख़त्म हो जाएगा और पावर स्ट्रोक के बाद आपका जो लास्ट स्ट्रोक होता है वो होता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। उस स्ट्रोक में क्या होता है, आपका आउटलेट वॉल्व ओपन होता है। तो उस समय क्या होता है, जब आपका पिस्टन हमारा ऊपर मूव करता है तो ये आउटलेट वॉल्व ओपन हो रहा है और ये सारी वर्किंग जो हो रही है, ये कनेक्टिंग रॉड जो हमारी लगी हुई है क्रैंक शाफ्ट, यहाँ से लेकर के ये टाइम बेल्ट या टाइम चेन इसमें यूज होता है, इसके थ्रू कैम शाफ्ट लगा होता है और यहाँ पर जो कैम प्रोफाइल लगी हुई है ये ओवल शेप का, ये सारा काम यहाँ से होता है, सारा अरेंजमेंट इसी को सिंक्रोनाइज करता है ये टाइम बेल्ट। इसी में आप आगे जब कभी पढ़ेंगे तो वो टाइमिंग डायग्राम, वॉल टाइमिंग डायग्राम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा लास्ट स्ट्रोक है। अब जैसे ही हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, वैसे ही एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हुआ और हमारा सारा फ्लू गैसेस जो है एग्जॉस्ट वॉल्व से बाहर चला गया। तो ये ओवरऑल हमारा 4 स्ट्रोक का वर्किंग था जो आज अभी हमने आपको पहले थ्योरेटिकल समझाया।
फिर यहाँ मॉडल कट सेक्शन मॉडल के थ्रू समझाया सारी वर्किंग। तो इससे मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं कि 4 स्ट्रोक कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसकी वर्किंग है। तो ये आज का हमारा पूरा 4 स्ट्रोक के बारे में ब्रीफ था। बाकी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताएंगे।